खमाखनी एवरीवन, मेरी चूड़ों के साइज़ के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है यूट्यूब पर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप हाथ से ही कैसे नाप ले सकते हैं अपने चूड़ों के लिए। क्योंकि पिछली मेरी वीडियो के अंदर कई मेंबर्स ने मुझको मैसेज किया था, कई यूट्यूब व्यूवर्स ने, कि मैम आपने चूड़ी से तो साइज़ लेना बता दिया, अगर हम कोई बैंगल नहीं पहनते हैं, फ़र्स्ट टाइम पहनने जा रहे हैं, तो साइज़ कैसे देखेंगे। तो उसका सिंपल सा ऑप्शन है कि या तो आप शॉप पर जाकर ही ट्राई कीजिए बैंगल्स को। अदरवाइज़ कई बार होता है कि हमको फ़ोन पर ही किसी को बताना होता है बैंगल साइज़, और हमने उस टाइम कोई बैंगल नहीं पहनी होती है, हमें आइडिया नहीं होता है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह की इंची टेप जनरली सभी के घर में मिल जाती है। अगर नहीं भी हो तो आप एक ले लीजिए या फिर एक धागा ले लीजिए। आपको उससे क्या करना है, अपना जो हाथ होता है, आप हाथ को, थंब को अंदर फोल्ड करें और इस फिंगर को थोड़ा सा ट्विस्ट करें, क्योंकि जब भी हम चूड़ी पहनते हैं तो जनरली जो पोजीशन होती है वो हाथ की इसी तरह से होती है। और यहाँ से आपको नाप लेना है, जहाँ पर आपका जो थंब है उसका नकल है, यहाँ से आपको इसे लपेटना है और देखना है कि ये कितना आ रहा है। जैसे कि ये देखिए, मेरा 8 इंच आ रहा है। तो अब ये जो 8 इंच आया है, यहाँ पर आप इसको रखिए इंची टेप के एक सिरे को, और ये एक सर्कल की तरह से बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको आपको कॉपी के ऊपर रखना है और किसी भी पेन से या पेंसिल से आपको इसका नाप लेना है। वो आप कैसे लेंगे, ये देखिए, जैसे मैंने ये यहाँ पर इसको सेट कर लिया है। अब मैं पेन से सिर्फ इसको टच नहीं करना है, इसके अंदर हल्का हल्का सा डॉट्स के थ्रू या फिर हल्की लाइंस के थ्रू एक सर्किल सा बना दूंगी, और कोशिश करूंगी कि मैं इंची टेप को टच ना करूं। ये आप देख सकते हैं, मैंने एक सर्किल बना दिया है हल्का हल्का इसके थ्रू, और ये इस तरह से बन गया है सर्किल। अब अंदाज़े के लिए मैंने इसको मिला लिया है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये मेरे हाथ का नाप है। अब जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता दूँगी। आपको क्या करना होता है, समझ लीजिए कोई भी आपका बैंगल साइज़ है, जो मैंने लास्ट वीडियो में अपना बताया था। जैसे ये देखिए, ये 2.8 साइज़ है। मैं यहाँ पर आपको साइज़ के अकॉर्डिंग इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। 2.8 साइज़ को मैंने यहाँ पर रखा, इसको मैंने सर्किल किया। अब जो स्केल होती है, पिछली बार मैंने आपको इंची टेप के थ्रू बताया था, इस बार मैं आपको स्केल के थ्रू बता रही हूँ ताकि आप दोनों तरीके से अपना साइज़ निकाल सकें। इसमें देखिए 2 इंच तक यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। अब इसके आगे जो ये आपको बारीक लाइंस दिख रही हैं, इनको आपको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो नीचे की लाइंस हैं उनको आपको नहीं काउंट करना है, जो थोड़ी ऊपर हैं जो लाइंस, आपको सिर्फ उनको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6। मैं आपको पेन से बता देती हूँ, ये देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये छोटी वाली लाइंस को हमें काउंट नहीं करना है। जो थोड़ी सी ऊपर हैं, ये इन लाइंस को हमें काउंट करके साइज़ निकालना है। तो ये मैंने 2.8 वाली साइज़ नापी थी। यहाँ पर मैं आपको साइज़ पहले इसलिए बता रही हूँ ताकि आप क्रॉस चेक कर सकें। मेरा ये जो पेपर मैंने लिया है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, और इसको मैंने इसीलिए लिया है ताकि जब मुझे, क्योंकि ये वाली लाइन इस लाइन के ऊपर जानी चाहिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 लाइन्स दिख रही हैं, तो मैं इसको सेट कर लूँगी। एक के ऊपर ये एक आ गए और मैंने यहाँ से प्रेस कर दिया, तो इसके जो एकदम सेंटर की लाइन है वो हमारे पास निकल कर आ गई है। अब इस लाइन को मैं यहाँ पर नाप लूँगी इंच साइड से। ये लाइंस आपकी एकदम सर्किल पर जानी चाहिए, और यहाँ पर देखिए 2 हो गए। अब काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एग्जैक्ट 2.8 का साइज़ अपने पास आ गया है इसका। तो मार्केट में जो भी बैंगल्स मिलती हैं उनके साइज़ इसी तरह से नापे जाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको 2.8 का एग्जांपल बताया था, आगे जाकर मैं 2.6 और 2.4 का भी आपको बता दूँगी। फ़िलहाल हम बात करते हैं कि जो हमने हाथ से नाप लिया था, इसका हमारे पास कोई चूड़ी नहीं थी पहले से, तो हमने हाथ से नापा था। अब इसका भी हम सेंटर पॉइंट निकाल लेते हैं।
देखिए ये ट्रांसपेरेंट है तो मुझे इसकी दूसरी लाइन दिख पा रही है, तो मैंने इसको इसके ऊपर सेट करके ये सेंटर लाइन निकाल ली है। और अब इस सेंटर लाइन के ऊपर मैं नापूंगी, क्योंकि ये हमने अंदाज से ड्रॉ किया है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो उससे इतना कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये 2 इंच और 1 2 3 4 5 6, ये 6 पर यहाँ पर आ गया है। तो इसका साफ मतलब है कि आपका साइज़ 2.6 है। ये देखिए ये 2.6 की बैंगल है। मैं इसे आपको पहन के भी बता देती हूँ। ये देखिए ये 2.6 बिल्कुल सही नाप है मेरा, जो मैंने अभी आपके सामने अंदाज से निकाला था इंची टेप के ज़रिए। तो जिन्होंने भी मुझसे पूछा था कि अगर हाथ से नाप लेना हो तो कैसे ले सकते हैं, तो ये ईज़ीएस्ट वे है हाथ से नाप लेने का कि आप इंची टेप लीजिए। इंची टेप से आपका थंब और फिंगर थोड़ा अंदर फोल्ड करके यहाँ से आपको इंची टेप अपने हाथ पर लपेटना है। टाइट नहीं कीजिए। और इंची टेप इसलिए मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर मैं धागा या रस्सी इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि वो थोड़े से पतले होते हैं, तो हो सकता है साइज़ आपका आगे पीछे हो जाए। यहाँ अगर आपके पास इंची टेप नहीं है तो आप उस केस में कागज़ की एक पतली पट्टी ले सकते हैं। वो किस तरह से आप ले सकते हैं, कोशिश कीजिए कि चौड़ी ही लें, क्योंकि पतले धागे वगैरह से आप एग्जैक्ट साइज़ नहीं निकाल पाएंगे। जैसे स्केल रखकर मैंने ये कागज़ की एक पतली पट्टी निकाल ली है, क्योंकि मेन हमारा पर्पस है हमारे हाथ का साइज़ लेना। तो यहाँ पर अगर आपके पास इंची टेप अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरह से एक कागज़ की पट्टी से भी अपना साइज़ ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको सर्किल बनाने के लिए यूज़ कर पाएंगे। ये देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर सेट करके फिंगर से दबा लिया है और पेन से मैं यहाँ पर नाप डाल देती हूँ। अब जब इसका हमें सर्किल बनाना होगा तो इसे हमें इस तरह से सेट करके, तो देखिए जहाँ पर मैंने निशान लगाया था वहाँ पर मैं इस पेपर को स्टेपल कर रही हूँ ताकि मैं इसका प्रॉपर नाप ले सकूँ। अब मैं इसके ऊपर हाथ रखकर इस पर थोड़ा सा वेट दे सकती हूँ ताकि ये हिले ना, और अब मैं प्रॉपर सर्किल ड्रॉ कर सकती हूँ। ये ड्रॉ हो गया है। इसे एक सर्किल का शेप दे देते हैं हम थोड़ा सा। और अब इसका सेंटर पॉइंट निकाल कर साइज़ चेक कर लेते हैं। टू इंच 1 2 3 4 5 6, ये 6 हमारा नाप था जैसा मैंने पहले बताया था, लेकिन क्योंकि हमने पेपर का सर्कल बनाया है तो ये 5 पर ही स्टॉप हो गया है। तो क्योंकि आप भी जानते हैं पेपर से जो हमने सर्कल बनाया है वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा साइज़ ही लें जो भी साइज़ आपका निकल पा रहा है उससे। तो यहाँ पर मैं 2.4 भी ले सकती हूँ, लेकिन क्योंकि पेपर से प्रॉपर सर्कल हम नहीं बना पा रहे थे इसलिए हम एक साइज़ बड़ा ही लेंगे। अगर आप इस तरह से सर्कल बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा नंबर लीजिए, क्योंकि थोड़ा बड़ा रहेगा तो सही रहेगा, छोटा होगा तो आप पहन नहीं पाएंगे। यही अगर चूड़ी होती तो हमारे लिए इसका सर्कल ड्रॉ करना और इसका प्रॉपर साइज़ लेना इजी हो जाता। तो इंची टेप से आप नाप लीजिए और ये देखिए ये एग्जैक्ट जो इसका सर्कल बन रहा है ये 8 के ऊपर बन रहा है। तो इसी के हिसाब से मैंने इसको 8 पर सेट करके एक सर्कल बनाने की कोशिश की थी, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में बता दी है। ये देखिए ये सर्कल हमने बनाया था इंची टेप को टच किए बिना, हल्का हल्का अंदाजे से, और उसी से हम लोगों ने ये नाप निकाला है। तो ये नाप हमारा आ गया 2.6। तो इसी तरह से अगर आपने कभी बैंगल नहीं पहनी है, फ़र्स्ट टाइम पहनना जा रहे हैं, या फिर आपकी फ्रेंड, आपका ब्रदर या कोई भी रिलेटिव आपको गिफ्ट करना चाहते हैं कोई भी बैंगल, और उस टाइम
आपने बैंगल नहीं पहना हुआ है, आपको साइज़ नहीं पता है, तो आप इस तरह से साइज़ ले सकते हैं। अब आज हम बात कर लेते हैं ढालू बैंगल्स की भी, कि कई लोग ढालू बैंगल्स, ये स्पेशली राजस्थान में काफ़ी चलती है। इसमें आगे वाली चूड़ी छोटी साइज़ की होती है और उसके पीछे वाली चूड़ियाँ बड़ी होती जाती हैं साइज़ में, आप देख सकते हैं। इनका साइज़ कैसे देना होता है, तो इसमें भी जो आपकी सबसे आगे वाली चूड़ी है उसका साइज़ दिया जाता है कि वो आपकी किस साइज़ की है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये यहाँ से थोड़ी चौड़ी है और यहाँ से छोटी है। तो आपको जो छोटा वाला साइज़ होता है वहाँ से इस चूड़ी का साइज़ लेना होता है। ये देखिए, इस तरह से आपने इस चूड़ी का सर्किल बना लिया और अब आप इसको नापेंगे। ये मैंने दोनों लाइंस को सेट कर लिया और ये बीच की लाइन हमारे पास आ गई। अब इसे हम नाप लेते हैं। दो, जैसा कि मैंने बताया था, लंबी वाली लाइन्स गिननी है, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये 2.6 नाप की है। अगर आप ढालू बैंगल्स का ऑर्डर करते हैं तो उसमें आपको 2.6 का ऑर्डर करना होगा। कई बार होता है कि ढालू हमारे पास छोटी आ जाती है साइज़ में या फिर बड़ी आ जाती है, तो उसका सॉल्यूशन आप कैसे कर सकते हैं। अगर छोटी आ जाती है तो आप आगे वाली चूड़ी को हटा दीजिए, क्योंकि कई बार अपने पास एक्सचेंज करने का ऑप्शन नहीं होता है या हमें किसी फंक्शन में पहनना होता है, तो आगे वाली बैंगल आप हटा देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसका लुक इस तरह से हो गया है। आगे गोल्डन बैंगल नहीं है, तो यहाँ पर आपकी जो पहले की चूड़ियाँ पड़ी हुई हैं उसमें कोई सी भी स्टोन वाली आप चूड़ी डाल सकते हैं इसके आगे। जैसे कि या तो ये आपके प्रॉपर साइज़ की है तो आप इसे डायरेक्ट पहन सकते हैं और आगे अपनी पहले की रेगुलर चूड़ी लगा सकते हैं। और अगर ये चूड़ी हटाने के बाद ये बड़ी रहती है आपको, या फिर आपने बड़ी साइज़ की परचेस कर ली है, तो अपनी पहले की ही कोई बैंगल लीजिए जिसे आप इसके आगे मैच कर सकें, उसे आगे डाल लीजिए और फिर उसको आप पहन लीजिए। बैंगल जो आप पहले आगे डाल रहे हैं वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए ताकि पीछे वाली बैंगल्स बड़ी होने पर भी निकले ना। तो इस तरह से आप ढालू बैंगल्स को भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको चूड़ी का साइज़ लेना बता दिया है, किस तरह से लेना है। चूड़ी नहीं है तो उसका साइज़ कैसे लेना है सिर्फ हाथ से, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और अगर आप ढालू बैंगल्स पहनते हैं तो उन ढालू बैंगल्स को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, ये ऑप्शन भी मैंने आपको बता दिया है। तो आप किसी भी तरह से अपने बैंगल्स को एग्जैक्ट साइज़ में सेट करके पहन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आगे भी इस तरह की और वीडियोस बनाकर ला सकूं। फिंगर रिंग का साइज़ किस तरह से ले सकते हैं उस पर मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो बनाकर लाऊंगी। इस वीडियो के नीचे आप प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।